नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जुलाई 2024 बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं और आज की इस क्लास में आप देखेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी जुलाई और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी एक वन लाइनर क्वेश्चन की तरह लेकर आए हैं और आज की इस क्लास में वन लाइनर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके संपूर्ण एग्जाम के लिए बेहतरीन होंगे और ये कंप्लीट क्लास जो है बीपीएससी स्पेशल होने वाली है। आप देख सकते हैं बीपीएससी स्पेशल इसमें इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जो बीपीएससी अर्थात जो बिहार स्पेशल के हैं और जो अदर करंट अफेयर्स हैं ये कंप्लीट करंट अफेयर्स होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और इस क्लास की जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है। वैश्विक मातृ पितृ दिवस है, ये कब मनाया गया? तो ये 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत में जो है किसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, ये बताना है। भारत में किसने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया? तो इनका नाम है अंकुशिता बोरो। अंकुशिता बोरो ये जो है विश्व ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालिफायर में 60 किलोग्राम वर्ग में जो 60 किलो कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है और ये एक भारतीय है, याद रखिएगा। इनका नाम है अंकुशिता बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत वर्ष 2024 से 26 के लिए किसका अध्यक्ष बना है? अर्थात भारत 2024 से 2026 के लिए किसका अध्यक्ष बन गया है? कोलंबो प्रोसेस का। कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बन चुका है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल, इसने सिंगल पीस 3D या 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया में लॉन्च किया है। तो आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप के द्वारा अर्निकुल कॉस्मॉस का पहला रॉकेट इसको लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। 3D प्रिंटेड डायमेंशनल के साथ जो रॉकेट है अर्निकुल कॉस्मॉस का पहला रॉकेट आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किसने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है? जापान। भारत और जापान जो है इसने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक की है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 2 जून 2024 को तेलंगाना दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। और पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार 2 जून 2014 को मनाया गया था तेलंगाना स्थापना दिवस, तो याद रखेंगे। और ये इस बार के 10 साल हो चुके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना चिकित्सा दिवस और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी हैदराबाद ने। आईआईटी हैदराबाद के द्वारा सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए दोनों ने आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खान मंत्रालय ने कहां पर ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया है? खान मंत्रालय ने कहां पर ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया है, ये बताना है, ठीक है। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया है, याद रखिएगा। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया? तो ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी हैं। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जिनको लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? ये 3 जून को मनाया गया है, याद रखेंगे। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया, ये भी आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 465वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति के सफलतापूर्वक मेजबानी की है? ये भारत ने अंटार्कटिक की संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
पांचवी अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका नाम है राधिका शेन। राधिका शेन को 2023 का जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर है का अवार्ड दिया है यूनाइटेड नेशन ने राधिका शेन को, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इसके द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रिटेन से जो 100 टन सोना वहां पे रखा हुआ था भारत का, उसको वापस लाया गया है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। तो इनका नाम है निमहांस। निमहांस को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में जो है प्रोत्साहन देने के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निमहांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? आप सभी को पता है किस गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? एनडीए को। याद रखेंगे, एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनसंचार पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अनुसार किस इंडस्ट्री चेन्नई के पास, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है जो चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करेगी? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, मतलब किस इंडस्ट्री की सूचना के अनुसार चेन्नई के पास जो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसको निर्माण कौन करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूचना अनुसार नाटो के 6 देश मिलकर के किस देश के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? ये रूस के खिलाफ नाटो के 6 देश मिलकर के ड्रोन दीवार बनाने वाले हैं, याद रखिएगा, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है? याद रखिएगा, इनका नाम है मेजर जनरल हर्ष छिब्बर। मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ये जो है सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को मनाया गया है। इसकी 5 जून 2024 की जो पर्यावरण दिवस है, इसकी एक स्पेशल क्लास ली गई थी कि पर्यावरण दिवस को कब से शुरू हुआ, कब मनाया गया, क्या इसकी थीम है, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ाया गया था। आप चाहें तो उसके बारे में सर्च करके वीडियो डिस्क्रिप्शन से वीडियो आप देख सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने से नो टू ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स होगा, से नो टू ड्रग्स विषय पर पेटेंट प्रतियोगिता आयोजित की है? याद रखेंगे, पेटेंट प्रतियोगिता को आयोजित किया है, तो राजधानी दिल्ली में ये आयोजित हुआ है और नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेटेंट प्रतियोगिता आयोजित की है राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अनुसार इस वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कुल कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? तो अगर बात करें तो इस वर्ष 2024 में अगर देखा जाए वस्तु और सेवा जीएसटी से कुल कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? 1,73,000 करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा हुआ है जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को शामिल किया है? तो केरल के द्वारा, जो केरल राज्य है, इसके द्वारा स्कूलों में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है, याद रखेंगे। और इसीलिए जो है केरल की जो लिटरेसी रेट है सबसे हाई है, 94%, आप सभी को पता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कहां में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये रांची, झारखंड की राजधानी रांची में इसको शुरू किया गया है। स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत मुक्केबाजी महासंघ BFI
इसमें शामिल हो गया है। तो ये विश्व मुक्केबाजी संघ में शामिल हो गया है। भारतीय मुक्केबाजी जो महासंघ है बीएफआई, ये विश्व मुक्केबाजी संगठन में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मई में 20.45 ट्रिलियन रुपए के 14.04 बिलियन लेन देन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है? यूपीआई ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। यूनिफाइड पेमेंट बैंक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है यूपीआई का, और इसने 14.04 बिलियन के लेन देन का नया कीर्तिमान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस दिग्गज मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक के लिए याद रखेंगे क्वालिफाई किया है? ये बताना है भारत के किस दिग्गज मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? इनका नाम है अमित पंचाल। अमित पंचाल इनका नाम है, और इन्होंने मुक्केबाजी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेट लिफ्टिंग की बात करेंगे तो वेट लिफ्टिंग में कौन क्वालिफाई किया है? अगर आपसे पूछता है तो वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई होने वाली है मीराबाई चानू। ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के लिए इसमें क्वालिफाई की है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने मेजर लीग सॉकर के कोलंबस क्रू को 3-0 से हरा करके छठी बार कॉन्कैफ चैंपियंस के अपने नाम किया है? तो कॉन्कैफ जो चैंपियंस है इसको अपने नाम किसने किया है? मैक्सिकन सीएफ पंचुका इसका नाम है, और इन्होंने मेजर लीग सॉकर के कोलंबस क्रू को 3.0 से हरा करके छठी बार कॉन्कैफ चैंपियंस को अपने नाम कर लिया है। अगला प्रश्न है 7 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, कहाँ में भारत ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है? तो ताइवान एथलेटिक्स जापान में भारत के द्वारा 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, और यहाँ पे रजत नहीं है, रजत है, ठीक है, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया, और ये ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञानंद को जो है इसमें शामिल किया गया है, याद रखेंगे। आर प्रज्ञानंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के स्पेस मिशन चांग 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? ये चांग 6 है। चांग 6 किस देश का स्पेस मिशन है? तो ये चीन का है। चांग 6 चीन का स्पेस मिशन है, और इसने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR कलपक्कम के नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है, ये बताना है। तो इनका नाम है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ने नए निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है कलपक्कम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 8 जून 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने किसको फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो विदेश मंत्रालय जो आपका वर्ल्ड फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत जो नियुक्त किया हर्ष कुमार जैन को। हर्ष कुमार जैन फॉरेन मिनिस्टर बने हैं विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा फिलीपींस में भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं हर्ष कुमार जैन इनका नाम है। अगला प्रश्न है किसने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सानिया मल्होत्रा। याद रखिए न्यूयॉर्क, यहाँ पे ये इस बार टाइपिंग बहुत ज्यादा गलत है, न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है सानिया मल्होत्रा ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के किसने जापान के कांता
त्सुनेयामा को हराकर पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया है? भारत ने जापान के कांता त्सुनेयामा है, भारत जो जापान के कांता त्सुनेयामा को हराकर पुरुष एकल के दूसरे दौर में प्रवेश किया है लक्ष्य सेन के द्वारा त्सुनेयामा को हरा करके पुरुष एकल में दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया गया है, याद रखेंगे। और ये इंडोनेशिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट था, इसमें भारत के जो लक्ष्य सेन है इन्होंने जापान के कांता त्सुनेयामा को हराकर पुरुष एकल में दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा नाम बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? नई राष्ट्रपति कौन बनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका नाम है हल्ला टॉम सडाटिर इनका नाम है और ये आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा दिवस मनाया गया विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून 2024 को? कौन सा दिवस मनाया गया ये बताना है। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया गया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। विश्व प्रत्यायन दिवस जो 9 जून 2024 को मनाया जाता है, इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस के नाम से मनाया गया। 9 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्वेश्चन है, 9 जून 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने इसको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये विजय भारती सवानी है, इनको नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कामरूप जिसमें क्वा स्थापित करने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान को इसमें मंजूरी दी है, IIM को, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान को इसमें मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बैडमिंटन शेयर को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बैडमिंटन स्टार होना चाहिए, किस बैडमिंटन स्टार को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? PV सिंधु को। PV सिंधु जो है, याद रखिए, PV सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखेंगे। अगला है, कहाँ सांग्रीला संवाद 2024 का 21वां संस्करण संपन्न हुआ है, ये बताना है। 21वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये सिंगापुर में संपन्न हुआ है, आप सभी याद रखिएगा। सांग्रीला संवाद ये जो है 21वां संस्करण संपन्न हुआ है, आप सभी याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तवांग जो है दूसरी बार इसके मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने इसका उद्घाटन किया है। इसने किसका उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर के द्वारा वार्षिक नौकायन का उद्घाटन किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंगापुर में चल रहे IPA क्लॉन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? किसने इसमें उद्घाटन सत्र में भाग लिया है, ये बताना है। इसमें भारत के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो भारत और कतर के बीच जो निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में ये संपन्न होती है, याद रखेंगे। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका ने किसको 5 रन से हराया है? इसमें बताना है कि किसके द्वारा अमेरिका ने किसको 5 रन से हराया है। ये है पाकिस्तान को इसमें 5 रन से हरा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है, याद रखेंगे। यहाँ पे नई दिल्ली है। और ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट है, इस प्रख्यात कवि को प्रतिष्ठित गोडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
ये इनका नाम है सिद्धलिंग पटाना सेठी। सिद्धलिंग पटाना सेठी को, ये एक कवि हैं और इनको प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीगिरी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यहाँ पे आप क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे तो हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन 2025 में 21वीं अंतरभीम अंतरभीम वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये भारत इसमें 2025 में 21वीं जो अंतरभीम वायु परिवहन संघ है, इसमें वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कौन सी होगी? तो आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 जून 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम दिवस इस दिन मनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हरियाणा के रोहतक में CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने किसका उद्घाटन किया है? CBIC के जो अध्यक्ष हैं, CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने किसका उद्घाटन किया है? तो ये GST भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। GST भवन का इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया? किसके द्वारा EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया है, ये बताना है। EV बैटरी पासपोर्ट को वाल्चो कॉर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस भारतीय निशानेबाज ने ISSF विश्व कप 2024 में कांस्य पदक जीता है, ये बताना है। में कांस्य पदक जीता है सिफ्ट और शमारा, इस पर सिफ्ट और शमारा है, सिफ्ट और शमारा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर कहाँ रवाना हुए? तो ये इटली में पहली बार रवाना हुए हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक अपने नाम किया है? तो इनका नाम अमन सहरावत। अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4 अरब 83 करोड़ डॉलर बढ़कर कितने अरब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, ये बताना है। कितने अरब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया? 651 अरब 50 करोड़ डॉलर के उच्चतम स्तर पर अभी तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात वन्यजीव जीव विज्ञानी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम है AJT और जॉन सिंह। इनका जो है 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला है भारतीय प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी कलाकारों के एक समूह पेंट ब्रश आर्ट कम्युनिटी ने कहाँ पर रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, याद रखेंगे। ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में इन्होंने रेट्रो रिवाइवल नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के मुताबिक कौन सा देश चौथा सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान हो गया है? तो IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है, कहाँ पर 183वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ये बताना है। कहाँ पर ये जो है आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में 183वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे 183वां नहीं है, 18वां है, याद रखिएगा। कहाँ पर 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2024 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? ये जो है गाम्बिया के जो सिविल सेवक हैं उनके लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक जो है ये नई दिल्ली में तो संपन्न हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस बॉलीवुड अभिनेता को बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आदित्य रॉय कपूर को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और ये एक बॉलीवुड अभिनेता है। इसको जो है बिस्लेरी लिमोनाटा ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और दोस्तों, आज की क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चन लोकसभा से पढ़ेंगे। लोकसभा इंपॉर्टेंट क्लास है, लोकसभा जरूर आपको एक बार देख लेनी चाहिए और लोकसभा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आज की ही क्लास में कंप्लीट करेंगे।
चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की 18वीं लोकसभा के लिए थे। जो वर्ष 2024 में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, ये 18वीं, इसका क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम है 18वीं लोकसभा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसकी टैगलाइन थी। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव भी हुए हैं हाल ही में, तो इससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतीक थे। तो नेशनल आइकॉन के रूप में किसको चुना गया था लोकसभा चुनाव में? सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 18वीं लोकसभा चुनाव 543 सीटों के लिए आयोजित किए गए थे। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव थे, ये कितनी सीटों के लिए आयोजित हुए? 543 सीटों के लिए। 5वां नंबर प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे, आप सभी को पता है। और 6वां नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं, ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को होता है और 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का अंतिम चरण 1 जून को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी लोकसभा चुनाव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको 100% याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 93.8 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं ने भाग लिया। कितने करोड़ मतदाताओं ने? 93.8 करोड़ जो पंजीकृत मतदाता हैं, इनके द्वारा भाग लिया गया है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव में लगभग 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता थे और 18वीं लोकसभा चुनाव में लगभग 47.1 करोड़ महिला मतदाता थी। अर्थात पुरुषों में वो मत देने वाले कितने थे? पुरुष मत देने वाले 49.7 करोड़ लोग थे और महिलाओं में 47.1 करोड़ महिलाएं थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में आदर्श आचार संहिता चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। याद रखिएगा, जब तक आदर्श आचार संहिता कब तक लागू रहती है? तो चुनाव संहिता मतलब चुनाव परिणाम जब तक घोषित नहीं हो जाते तब तक ये लागू रहती है। चुनाव की घोषणा के बाद भारत में आदर्श आचार संहिता लागू होती है। जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 17वीं लोकसभा का शासन कार्यकाल कब समाप्त हो गया? ये 16 जून को समाप्त हो गया। 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए हुआ था। तो पहले चरण में कितने सीटों के लिए मतदान हुए थे? 102 सीटों के लिए मतदान होते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव का 7वां चरण जो 55 सीटों पर हुआ था, 7वां चरण कब हुआ था? ये 1 जून को होता है। 1 जून को 7वां चरण होता है, इसमें 55 सीटों पर चुनाव होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे, ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में 18वीं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं हुए। राजस्थान राज्य में 18वीं लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये राजीव कुमार हैं। अगर आपसे पूछ ले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी हैं। ठीक है, ये बाद में नियुक्त हुए हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है और वर्तमान चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और केरल के वायनाड जिले से केरल के वायनाड और रायबरेली से इन्होंने चुनाव जीता है। अगला प्रश्न है 24। किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। 25 नंबर प्रश्न है, वर्तमान भाजपा सरकार ने 2024 में लोकसभा चुनाव में 231 सीटें जीती हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, एनडीए गठबंधन ने 18वीं लोकसभा चुनाव में 288 सीटें जीती हैं टोटल। और 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत गठबंधन ने 18वीं लोकसभा चुनाव में 187 सीटें जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्विरोध जीता गया निर्वाचन क्षेत्र सूरत है। सूरत एक ऐसा क्षेत्र है जो निर्विरोध जीता गया, वहां पर कोई भी अपोजिशन में नहीं था।
29 नंबर प्रश्न है, 1989 में युवाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नारी बंधन अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। 33% इसमें आरक्षण दिया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पुष्पेंद्र सरोज भारत के सबसे युवा सांसद हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा सांसद कौन बने हैं 18वीं लोकसभा के, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन बने हैं, तो इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। 34 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर प्रश्न है, एनडीए का मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए का मतलब। 36 नंबर क्वेश्चन है, यूपीए का मतलब क्या है, तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है इसका फुल फॉर्म। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया का मतलब क्या है, तो इंडिया का मतलब है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन है इंडिया का फुल फॉर्म। 38 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। उड़ीसा चुनाव है इसमें भाजपा को यहाँ से बहुमत मिला था। 39 नंबर प्रश्न है, सिक्किम चुनाव में एसकेएम को बहुमत मिला। एसकेएम जो पार्टी है तो बहुमत मिला है सिक्किम चुनाव में। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आप सभी को पता है। और वर्तमान में किसकी सरकार है, तो वर्तमान में एनडीए गठबंधन की सरकार है, आप सभी को पता है। लोकसभा को हमने कवर कर लिया और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे इस क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सर्च करिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहां पे डायरेक्ट वैसे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी जरूर आप सभी लोग कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।